ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आरएसपुरा सेक्टर से आ रही है। यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ बीएसएफ ने नाकाम की है घुसपैठ की कोशिश और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को कैसे नाकाम किया है बीएसएफ के जवानों ने। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। तो आरएसपुरा सेक्टर घुसपैठ की कोशिश को समय रहते नाकाम किया बीएसएफ की टीम से। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहा है जी न्यूज। घुसपैठ की कोशिश न सिर्फ नाकाम हुई बल्कि भारी मात्रा में हथियारों को बरामद किया गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है और बड़ी सफलता बीएसएफ की यहाँ पर दर्ज हुई है, जहाँ पर घुसपैठ की कोशिश को समय रहते नाकाम किया जा सका है। समुद्र तट पर घूमने गए प्रेमी जोड़े की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जहां दोनों एडवेंचर के चक्कर में समंदर में समा गए, जिन्हें तलाशा जा रहा है। समंदर तट पर घूमने आए एक प्रेमी जोड़े की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। दोनों समुद्र की लहरों में बह गए, तभी से लापता है। हादसा तब हुआ जब वे समुद्र तट के किनारे चट्टान के करीब एडवेंचर के लिए गए थे। खतरनाक लहरें लगातार चट्टान पर टक्कर मार रही थी। अचानक एक खतरनाक लहर ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया और वे समंदर में समा जाते हैं। स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक इस जोड़े ने समंदर के करीब जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें समंदर की ताकत का अंदाजा नहीं था। समंदर की लहरों ने उन्हें इतनी तेजी से घेरा कि वे खुद को संभाल नहीं सके। तट पर मौजूद लोगों ने मदद की कोशिश भी की, लेकिन समुद्र की बेकाबू लहरों ने बचाव की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। तट रक्षक दल और गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर लापता जोड़ों की तलाश भी शुरू की। हालांकि दोनों को ढूंढा नहीं जा सका। परिवार और करीबी लोग भी तट के किनारे जमा हो गए। लापता जोड़े की सुरक्षित वापसी के लिए इंतजार में सभी की निगाहें पथरा गई हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एनसीईआरटी की किताब पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एनसीईआरटी की पर्यावरण की जो बुक है उस पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। पूरा मामला रिपोर्ट में देखिए। विवाद एनसीईआरटी की किताब में उस चैप्टर को लेकर है जिसमें हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को लेटर लिख रही है। हम आपको पहले किताब का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो। हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। किताब का यही हिस्सा विवाद की वजह बन गया है। खजुराहो के एक पेरेंट्स ने इसे लेकर बकायदा लिखित शिकायत दी है। उनका कहना है कि बुक के इस सेक्शन में हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को लेटर लिख रही है और ये लव जिहाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने जैसा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एनसीईआरटी की किताब लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। निवासी खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है। उनका कहना ये है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। उस संदर्भ में एक आवेदन पत्र दिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अहमद को रीना लेटर नहीं लिख सकती। ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने बुक के इस कंटेंट को बदलने या इसे हटाने की भी मांग की है। संत कबीर नगर में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का दफ्तर में मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिस तरह से सरकारी दफ्तर में मसाज कराई जा रही है, उससे अब पूरे विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। ये हैं यूपी के संत कबीर नगर जिले के ग्राम पंचायत सचिव साहब। सेमरियावा ब्लॉक में तैनात हैं। नाम है अब्दुल लतीफ। लतीफ साहब पूरे ऐशो आराम से सरकारी दफ्तर में बैठकर अपना काम निपटा रहे हैं। लगता है ग्राम पंचायत सचिव दफ्तर में काम करते हुए थक गए, तभी तो शरीर को आराम देने के लिए ऑफिस को मसाज सेंटर बना डाला। जरा अब्दुल लतीफ साहब की हिमाकत तो देखिए। एक हाथ से काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे हाथ की मालिश हो रही है। ग्राम पंचायत सचिव अपने कारिंदे से मसाज करवा रहे हैं। हाथ की जमकर मालिश हो रही है। साथ ही सामने बैठे शख्स से पेमेंट पर लंबी चौड़ी बातें भी कर रहे हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव हाथों की एक एक उंगलियों की मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। किसी नवाब की तरह बैठकर ऐशो आराम की मुद्रा में दिख रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव का मसाज कराते वीडियो जो ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
जी न्यूज।